अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप मज़ेदार करी पकोड़े कम तेल में बना सकते हैं, जो सेहतमंद भी हैं और जायके में भी लाजवाब हैं, और डाइटिंग के दौरान भी आप लोग इनको मज़े से खा सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने बेसन लिया है। बेसन के 2 चम्मच मैंने लिए हैं बेसन के। ठीक है, आपको स्क्रीन में सब नज़र आ रहा है कि मैंने कितनी कितनी चीज़ें कितनी क्वांटिटी में यूज़ की हैं। इसके बाद मैंने 3 से 4 पीस मतलब थोड़ा सा टमाटर लिया, क्योंकि मैं सिर्फ अपने लिए सिर्फ बना रही हूँ। इसमें मैंने टमाटर लिया है, और ये 3 से 4 जो सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं, क्योंकि मैं ये रेड वाली मिर्च यूज़ नहीं करती। इसके बाद मैंने 4 से 5 ये लहसुन के जवे लिए हैं, और हस्बे ज़रूरत मैंने हल्दी डाली है, और साथ मैंने नमक। अगर आपको ये कम लगे तो आप अपने हिसाब से अपने जायके के मुताबिक जैसा आपको कलर अट्रैक्ट करता है करी का, वैसी उतनी आप हल्दी डालें, और नमक भी जायके के हिसाब से डाल दें। और ये प्याज मैंने बाद में यूज़ करना है जी। तो ये सारी चीज़ें मैंने ब्लेंडर में डाल दी हैं। अब इसको मैं ब्लेंड करूँगी। ठीक है, इसको ब्लेंड करने के बाद मैंने लिया फ्राई पैन नॉन स्टिक का। ठीक है, उसमें मैंने ये सारा डाल दिया है, और इसको पकने के लिए रख दिया है। ठीक है, तकरीबन मैंने इसे 1.5 घंटे के लिए पकने दिया हल्की आंच में। और ये प्याज मैंने इसमें बाद में ऐड किया है। ठीक है, जब आधी पक गई थी, देखें आधी तकरीबन पक चुकी है, और मैंने ये प्याज अंदर ऐड कर दिया। इसका टेस्ट अच्छा आता है। आप भी इसको मस्ट ट्राई करिएगा, इसका टेस्ट अच्छा होगा। लेकिन वेट लॉस के दरमियान भी ये आप लोग मज़े से खा सकते हैं। ठीक है, और अब मैंने ये तकरीबन आधे घंटे के बाद ये पक चुकी थी तकरीबन। उसके बाद अब मैंने पकौड़ों का सामान बना लिया। एक मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया है, मिर्चें 3 से 4 चम्मच सब्ज़ मिर्चें ली हैं, और 7 पालक ली है। अब ये देखें, ये मैंने बाउल में डाल लिया करी, और सिर्फ मैं ज़ीरा जो है ना वो छान के इसमें डाल रही हूँ। इसका घी वगैरह दूसरी करी में मतलब जो सब के लिए उसमें डाल दिया। उसके बाद ये मैंने पकौड़ों का सामान तैयार किया है, सबको मतलब एक जगह मिक्स कर लिया। और ये बेसन जो है ना, ये जो पकोड़े बने थे उसमें से बचा हुआ बेसन है, जो मैं अपने पकौड़ों के सामान में ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने पेस्ट ऐड किया है, और यही मैंने इसी में ही पकाने हैं। ये मैंने रिंग्स जो थे प्याज के, वो मैंने उसी पैन में जो लगा हुआ था ऑयल ज़ीरे वाला, उसी में मैंने ये ना फ्राई कर लिए हैं। ठीक है, इसको फ्राई करने के बाद मैंने अब जो पालक वाले पकोड़े थे ना, वो अब मैंने इसी में ही ऐड कर देने हैं। मज़ीद मैंने मतलब अलग से ऑयल नहीं यूज़ करना। अगर आपको लगे तो आप हल्का सा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब मतलब आपको लगे कि ज़्यादा ही खुश्क हैं। ये देखें मेरे पकोड़े कितने अच्छे और क्रिस्पी तैयार हुए हैं। ठीक है, आप लोग भी वेट लॉस जर्नी में इस तरह की रेसिपी बनाकर मज़े से खा सकते हैं। मुझे तो बहुत मज़ा आया था, आप भी मस्ट ट्राई करिएगा। ये मैंने करी ले लिया अंदर से आधी, तकरीबन 2 लोग तो खा सकते हैं। मैंने एक के लिए बनाया था, लेकिन नहीं, ये 2 लोगों के लिए इनफ है। तो फिर मैंने अपने लिए निकाल लिया। आधी रोटी मैंने ले लिया, और साथ ये मैंने पकोड़े और करी ले लिया। ये जो करी है, ये कम तेल की वजह से वज़न बढ़ाने का ख़तरा भी इससे कम होता है। ठीक है, मतलब इससे वज़न नहीं बढ़ेगा, और ये प्रोटीन से भी भरपूर है, सेहतमंद है। ठीक है, आप लोग भी वेट लॉस के इसको खा सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मज़ीद वीडियो के लिए मुझे फॉलो करें।